दोस्तों, जरा सोचिए, हमारी धरती की मिट्टी और पत्थरों के नीचे कितने ऐसे रहस्य दबे हैं जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कभी जमीन के भीतर पूरी की पूरी बस्तियां निकल आती हैं, तो कभी अजीब कलाकृतियां और संरचनाएं जो हमारे इतिहास और विज्ञान की समझ को ही चुनौती दे देती है। तो आज हम आपको दिखाएंगे दुनिया की कुछ ऐसी रहस्यमयी पुरातात्विक खोजें जिनके राज आज तक पूरी तरह उजागर नहीं हो पाए। नंबर 1, डेरनकुयू का भूमिगत शहर, जमीन के नीचे बसा अद्भुत संसार। प्राचीन काल में जब युद्ध और हमलों का खतरा चारों तरफ था, तो लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए जमीन के नीचे एक पूरा शहर बसा लिया था। डेरनकुयू तुर्की के कप्पाडोसिया क्षेत्र में स्थित यह रहस्यमयी शहर साल 1963 में तब खोजा गया जब एक स्थानीय निवासी अपने घर की दीवार तोड़ रहा था और उसे एक अजीब सुरंग नजर आई। यह सुरंग दरअसल डेरनकुयू के उस भूमिगत नेटवर्क का हिस्सा थी जिसे देखकर वैज्ञानिकों की आंखें फटी रह गईं। यह पूरा शहर मिट्टी या रेत से नहीं बल्कि ज्वालामुखी पत्थर को हाथों से तराशकर बनाया गया था और इसकी गहराई लगभग 200 फीट यानी 20 मंजिला इमारत जितनी है। इस शहर में 18 स्तर मौजूद हैं। हर स्तर में अलग अलग कमरे, पूजा स्थलों, अस्तबल, स्कूलों, वाइन प्रेस, तेल निकालने की जगह और यहां तक कि वेंटिलेशन के लिए खास सुराख तक बनाए गए थे। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस शहर में एक साथ करीब 20,000 लोग रह सकते थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे शहर को बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए अंदर से विशाल गोल पत्थरों से बंद किया जा सकता था। ये दरवाजे इतने भारी थे कि उन्हें केवल अंदर से ही खोला जा सकता था, यानी अगर कोई दुश्मन बाहर से आया भी तो वो अंदर नहीं घुस सकता था। इतिहासकारों का मानना है कि यह शहर 780 ईस्वी से 1180 ईस्वी के बीच बनाया गया था और इसका निर्माण शुरुआती ईसाई समुदायों द्वारा किया गया था, जो उस समय के युद्ध और धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए जमीन के नीचे चले गए थे। लेकिन इससे भी बड़ा रहस्य तब सामने आया जब पता चला कि डेरनकुयू सिर्फ एक अकेला शहर नहीं है, बल्कि यह आसपास के अन्य भूमिगत शहरों से विशाल सुरंगों द्वारा जुड़ा हुआ है। कप्पाडोसिया क्षेत्र में इस तरह के दर्जनों भूमिगत शहर हैं, लेकिन डेरनकुयू सबसे बड़ा और सबसे जटिल है। यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि लोग हजारों साल पहले ऐसी तकनीकी और वास्तुकला में कितने पारंगत थे कि बिना किसी आधुनिक उपकरण के जमीन के नीचे एक पूरा शहर बसा डाला। एक ऐसा शहर जो आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान करता है। यह न सिर्फ मानव जिजीविषा और सुरक्षा की भावना का उदाहरण है, बल्कि यह भी साबित करता है कि जब जरूरत पड़ती है तो इंसान असंभव को भी संभव बना देता है। नंबर 2, एलियन का अनसुलझा रहस्य, जमीन के नीचे मिला परलोक का प्राणी या वैज्ञानिकों की साजिश। जब बात हो रहस्यमयी खोजों की तो एलियनों का जिक्र न हो, यह कैसे हो सकता है? लेकिन इस बार जो मिला वो सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि ठोस प्रमाण की तरह सामने आया। एक ऐसा छोटा सा जीव जो इंसान जैसा दिखता है लेकिन फिर भी वैसा बिल्कुल नहीं है। उसकी आंखें बड़ी और काली हैं, उसकी खोपड़ी लंबी है और शरीर किसी जैविक संरचना और कृत्रिम संरचना के मिश्रण जैसा प्रतीत होता है। यह रहस्यमयी आकृति एक पुरातात्विक खुदाई के दौरान इंग्लैंड के ब्रिस्टल में मिली, जब एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद ओवेन बर्नार्ड केवल कुछ रोमन सिक्कों की तलाश में खुदाई कर रहे थे। लेकिन वहां मिट्टी के अंदर छिपा था एक अजीबोगरीब, लगभग एलियन जैसे दिखने वाला शव, जिसे देखकर टीम सन्न रह गई। अब यहां से कहानी में मोड़ आता है। कुछ समय बाद इंटरनेट पर वही फोटो वायरल हुई, लेकिन एक नए दावे के साथ। कहा गया कि यह तस्वीर असल में एरिया 51 से लीक हुई थी, जहां एक वैज्ञानिक ने गलती से इस जीव की तस्वीरें एक पुरानी ड्राइव से साझा कर दी। बताया जाता है कि यह जीव अमेरिका के प्रतिबंधित प्रयोगशाला क्षेत्र एरिया 51 में लंबे समय से बंद एक प्रोजेक्ट का हिस्सा था। उस वैज्ञानिक को तुरंत गायब कर दिया गया और फाइलें भी डिलीट कर दी गई। लेकिन इंटरनेट पर एक बार जो आ जाए वो कभी पूरी तरह मिटता नहीं। कई थ्योरिस्ट मानते हैं कि यह कोई साधारण एलियन नहीं बल्कि किसी अत्याधुनिक कृत्रिम जीवन का नमूना था,
शायद किसी और ग्रह से आया हुआ या फिर गुप्त सरकारी प्रयोगों का नतीजा। कुछ लोग यहां तक कहते हैं कि इसे जमीन के नीचे किसी सुरंग में रखा गया था, शायद सैकड़ों सालों से, और यह पूरी खुदाई सिर्फ एक कवर स्टोरी थी ताकि आम जनता तक इसकी जानकारी आवाजाही के जरिए पहुंचाई जा सके, लेकिन एक तरह से कंट्रोल्ड लीक के रूप में। बेशक कुछ लोग इसे आज भी बच्चों की शरारत मानते हैं, लेकिन सवाल वही है, क्या बच्चे वाकई इतनी तकनीकी रूप से परिपक्व नकली संरचना बना सकते हैं? और अगर यह नकली था तो एरिया 51 से मिली वही तस्वीरें क्यों मेल खाती हैं? यह रहस्य आज भी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। क्या यह हमारे बीच छुपा हुआ कोई परग्रहवासी था, या फिर हमारी ही तकनीक का ऐसा प्रयोग जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा है? जवाब शायद भविष्य में ही मिलेगा, या शायद कभी नहीं। नंबर 3, कोस्टा रिका के रहस्यमयी पत्थर के गोले। पूर्णता के पीछे छुपा प्राचीन रहस्य। कोस्टा रिका, जहां हरे भरे वर्षावन, ज्वालामुखी और अद्भुत जैव विविधता मौजूद है, वहीं इसके दक्षिणी छोर पर कुछ ऐसा छुपा है जो विज्ञान और इतिहास दोनों को चकित कर चुका है। सैकड़ों रहस्यमयी पत्थर के गोले। ये गोले इतने परिपूर्ण हैं कि देखने पर लगता है जैसे किसी आधुनिक मशीन ने इन्हें गढ़ा हो, लेकिन असलियत यह है कि इन्हें करीब 1500 से 500 साल पहले के बीच बनाया गया था। उस समय जब न तो मशीनें थीं और न ही धातु के औजार। अब तक लगभग 300 से अधिक ऐसे पत्थर के गोले पाए जा चुके हैं, जिनमें से कुछ का व्यास केवल कुछ इंच का है, जबकि कुछ विशाल गोले 7 फीट तक चौड़े हैं और उनका वजन 15 टन से अधिक है। वैज्ञानिकों ने इन गोलों की संरचना का अध्ययन किया और पाया कि इन्हें सबसे पहले चट्टानों को तोड़कर उनके किनारों को खुरदरे औजारों से काटा गया होगा, फिर लंबे समय तक रगड़कर चिकना और पूर्ण गोल बनाया गया। पर सवाल उठता है, क्यों? कुछ विद्वानों का मानना है कि ये गोले किसी धार्मिक अनुष्ठान या शक्ति के प्रतीक थे। कुछ थ्योरी कहती है कि ये गोले पुराने समुदायों के मुखियाओं के घरों तक जाने वाले रास्तों के किनारे सजावट के रूप में रखे जाते थे, ताकि आगंतुकों को ये पता चल सके कि वे किसी विशिष्ट व्यक्ति के निवास की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन कोई भी ऐतिहासिक लेख, चित्र या लिखित प्रमाण मौजूद नहीं है जो इन गोलों के पीछे के उद्देश्य की पुष्टि कर सके। कुछ अन्य खोजकर्ता मानते हैं कि इन गोलों को तारा विज्ञान और खगोलीय गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता था, जैसे आधुनिक वेधशालाओं में खगोलीय संकेतों को चिह्नित करने के लिए गोल संरचनाओं का उपयोग होता है। जबकि कुछ का मानना है कि यह केवल सजावटी वस्तुएं थीं या सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक। और वहीं दूसरी ओर कुछ लोग यह तक कहने लगे हैं कि ये पत्थर के गोले किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा बनाए गए थे जो अब लुप्त हो चुकी है, शायद किसी और ग्रह की जानकारी रखने वाली या फिर खोई हुई अटलांटिस जैसी कोई सभ्यता। उनकी सोच को बल तब मिलता है जब वे पूछते हैं, क्या किसी आदिवासी समाज के पास इतनी ज्यामितीय और वास्तुशिल्प समझ हो सकती थी कि वो इतने सटीक गोले बना सकें? कोस्टा रिका के जंगलों और मैदानों में बिखरे ये रहस्यमयी गोले आज भी वहीं पड़े हैं, चुपचाप, जैसे कोई भूला हुआ संदेश, कोई संकेत जिसका अर्थ समझने के लिए हमें समय, विज्ञान और कल्पना तीनों की जरूरत है। नंबर 4, मिस्र के पिरामिडों में छुपे रहस्यमयी गर्मी के बिंदु। क्या भीतर अब भी कुछ छुपा है? मिस्र के पिरामिड सैकड़ों सालों से रहस्य, धार्मिकता और वैज्ञानिक उत्सुकता के केंद्र में रहे हैं। ये विशाल पत्थरों से बने ढांचे न सिर्फ वास्तुशिल्प चमत्कार हैं, बल्कि इनके भीतर छुपे रहस्य आज भी पूरी तरह उजागर नहीं हुए हैं। लेकिन 2015 में हुई एक नई खोज ने इन रहस्यों को और गहरा कर दिया, जब वैज्ञानिकों ने पहली बार थर्मल स्कैनिंग तकनीक के जरिए गीजा के 3 मुख्य पिरामिडों की जांच की। थर्मल स्कैनिंग का मतलब है हीट यानी गर्मी के स्तर को मापना। हर प्रकार की सामग्री गर्मी को अलग अलग तरीके से सोखती और छोड़ती है, और इसी तकनीक से पिरामिड की दीवारों के पीछे छुपी संभावित खाली जगहों और गुप्त कमरों का अंदाजा लगाया जा सकता है। जब शोधकर्ताओं ने स्कैन किया तो उन्हें प्रत्येक पिरामिड में असमान हीट रीडिंग मिली। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात थी,
ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के निचले हिस्से में एक बेहद बड़ा और रहस्यमयी गर्मी का बिंदु। यह किसी सामान्य पत्थर की गर्मी नहीं थी। इससे यह संकेत मिला कि उस स्थान के पीछे कोई खाली जगह हो सकती है, शायद कोई गुप्त कक्ष जो हजारों सालों से छिपा हुआ है। यह खोज उन सैकड़ों वर्षों की पुरानी थ्योरी को और मजबूत करती है कि पिरामिड के भीतर ऐसे कई रहस्य छुपे हैं जो अभी तक खोजे नहीं गए। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि वहां अब भी ऐसे राजदफन हैं जो मिस्र की सभ्यता की शुरुआत से जुड़े हो सकते हैं। शायद फरोहों के गुप्त अवशेष, रहस्यमयी ताबीज या फिर कोई पांडुलिपि जो सभ्यता से पहले की सभ्यता का प्रमाण हो। लेकिन एक और रहस्य यह है कि क्यों अभी तक इन संभावित गुप्त कमरों को खोला नहीं गया। मिस्र का पुरातात्विक विभाग बहुत सख्त है और बिना ठोस प्रमाण के वे किसी पिरामिड की संरचना को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं देते। ऐसे में अब सबकी निगाहें उस दिन पर टिकी हैं जब तकनीक इतनी उन्नत हो जाएगी कि बिना खुदाई या नुकसान के भीतर की दुनिया को साफ साफ देखा जा सके। क्या हम कभी जान पाएंगे कि उन गर्म बिंदुओं के पीछे क्या छुपा है? क्या ये पिरामिड वास्तव में मात्र कब्रगाहें हैं या फिर ये किसी प्राचीन शक्ति, ऊर्जा या ज्ञान के केंद्र थे? यह सवाल आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों दोनों के लिए एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। नंबर 5, मोहेंजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता का लुप्त चमत्कार। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित मोहेंजोदड़ो का पुरातात्विक स्थल सिर्फ एक प्राचीन खंडहर नहीं, बल्कि एक ऐसी रहस्यमयी खिड़की है जो हमें 4500 साल पुराने एक सभ्य और विकसित नगर की झलक दिखाती है। यह वही सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, जो अपनी समय की सबसे उन्नत और रहस्यमयी सभ्यताओं में गिनी जाती है। मोहेंजोदड़ो, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला, 1920 के दशक में खोजा गया था और तब से लेकर आज तक यह जगह इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। यह शहर ग्रिड पैटर्न में बना हुआ था, जो आज के आधुनिक शहरों के नक्शों से मेल खाता है। यहाँ के घरों में नालियों की व्यवस्था, स्नानागार, शौचालय, जल संग्रहण प्रणाली और कुएं जैसी सुविधाएं थीं, जो यह दर्शाती हैं कि यहाँ रहने वाले लोग शहरी जीवन शैली और स्वच्छता के उच्च स्तर को समझते थे। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध संरचना है ग्रेट बाथ, एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार जिसे इतने परिष्कृत तरीके से बनाया गया है कि उसकी जल निकासी प्रणाली आज भी वैज्ञानिकों को चौंकाती है। लेकिन जितना यह शहर दिखता है उससे कहीं अधिक इसके अंदर छिपा है। सबसे बड़ी रहस्यमयी बात यह है कि इतनी उन्नत सभ्यता अचानक क्यों गायब हो गई। किसी युद्ध का कोई प्रमाण नहीं, कोई बाहरी आक्रमण के निशान नहीं, कोई महामारी के संकेत नहीं। फिर क्या हुआ इस महान सभ्यता को? कुछ थ्योरी कहती है कि शायद कोई भीषण सूखा पड़ा या फिर सिंधु नदी ने अपनी धारा बदल दी, जिससे जीवन असंभव हो गया। लेकिन इन सब के बीच एक और डरावनी थ्योरी उठती है। क्या कोई परमाणु जैसी तबाही का असर यहां हुआ था? कुछ स्थानों पर मिले शव ऐसे मिले हैं मानो वे अचानक गिरे हों, जैसे किसी एक ही पल में पूरा शहर नष्ट हो गया हो। यहां तक कि कुछ पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि वहां की ईंटें और मिट्टी इतनी अधिक गर्मी से झुलसी हुई हैं जो सामान्य आग से संभव नहीं। इससे कुछ लोगों ने यह तर्क भी दिया कि कहीं यह किसी प्राचीन परमाणु विस्फोट का स्थान तो नहीं। इन सब सवालों के बीच मोहेंजोदड़ो आज भी खामोशी से अपने भीतर अनगिनत रहस्य समेटे हुए खड़ा है। यह सिर्फ एक पुरातत्व स्थल नहीं, बल्कि एक चुनौती है हमारी समझ को कि क्या हम सचमुच जानते हैं कि मानव इतिहास कहां से शुरू हुआ और हम किस दिशा में आगे बढ़े। नंबर 6, माल्टा के रहस्यमयी कार्ट रट्स, पत्थरों पर समय की रेलगाड़ी के निशान। भूमध्य सागर के बीच बसा छोटा सा द्वीप माल्टा अपने समुद्री सौंदर्य और ऐतिहासिक किलों के लिए जाना जाता है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा भी मौजूद है जो न केवल पुरातत्वविदों को उलझन में डालता है, बल्कि वैज्ञानिकों के सामने भी पहेली बनकर खड़ा है। कार्ट रट्स, ये ऐसे रहस्यमयी खांचे हैं जो द्वीप के चट्टानी मैदानों में इतने गहराई तक खुदे हैं कि मानो किसी अदृश्य रेलगाड़ी की पटरियां हों जो कभी समय के किसी बीते युग में दौड़ती थीं। इन कार्ट रट्स को लेकर आमतौर पर यही माना जाता है
कि प्राचीन समय में जब माल्टा पर शुरुआती सभ्यताएं बसी तो लोग लकड़ी की गाड़ियों के जरिए सामान ढोते थे। ये गाड़ियां जब बार बार एक ही रास्ते से गुजरती रहीं तो उन्होंने जमीन पर खांचे बना दिए। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, ये खांचे केवल मिट्टी में नहीं बल्कि कठोर चट्टान में खुदे हुए हैं और कई जगह तो 24 इंच यानी 2 फीट तक गहरे हैं। सवाल यह है कि क्या सिर्फ लकड़ी की गाड़ियां इतने गहरे और सीधे खांचे बना सकती हैं? सबसे रहस्यमयी बात यह है कि ये कार्ट रट्स किसी एक दिशा में नहीं जाते। वे आपस में जुड़ते, कटते और घूमते रहते हैं, जैसे किसी रेल यार्ड का नेटवर्क। विशेषकर मिस्टर अल कबीर नामक क्षेत्र में इन खांचों की जाल बिछी हुई है। ऐसा लगता है जैसे कोई सुव्यवस्थित ट्रैफिक सिस्टम रहा हो, लेकिन उस युग में इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इतिहासकारों में मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि ये 4500 साल पुराने हैं, जब माल्टा में सिसिली से आकर लोग बसे थे। कुछ मानते हैं कि ये और भी पुराने हो सकते हैं, यानी उस सभ्यता से भी जो हमारे इतिहास से बाहर है। दूसरी थ्योरी कहती है कि ये किसी धार्मिक अनुष्ठान या खगोलीय गणनाओं का हिस्सा हो सकते हैं, जैसे पत्थरों को किसी विशेष दिशा में खींचकर किसी शक्तिशाली प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया हो। और फिर कुछ कल्पनाएं तो और भी आगे जाती हैं कि ये कार्ट रट्स किसी प्राचीन अत्याधुनिक सभ्यता की मशीनों के निशान हैं। शायद ऐसी मशीनें जो अब विलुप्त हो चुकी हैं या फिर जानबूझकर इतिहास से मिटा दी गई। आज भी माल्टा के खुले मैदानों में जब आप इन खांचों को देखते हैं तो लगता है जैसे समय की कोई अदृश्य गाड़ी अब भी वहां से गुजरती हो, कोई संदेश छोड़ती हुई। लेकिन कौन सा? यह रहस्य अब भी खुला है। नंबर 7, योनागुनी का समुद्री स्मारक, डूबा हुआ शहर या प्रकृति का खेल। 1986 की बात है। जापान के ryukyu द्वीप समूह में शार्क की खोज में निकले गोताखोरों का एक दल योनागुनी द्वीप के पास समुद्र की गहराई में कुछ ऐसा देख बैठा जिसने इतिहास, भूविज्ञान और पुरातत्व की सीमाओं को ही झकझोर कर रख दिया। वहां समुद्र तल के नीचे चट्टानों की एक ऐसी संरचना मिली जो किसी मंदिर, सीढ़ियों, गलियारों और मंचों की तरह दिखती थी, मानो एक पूरा शहर कभी समुद्र में डूब गया हो। इस खोज को बाद में योनागुनी मॉन्यूमेंट कहा गया और तब से यह जगह रहस्यों का केंद्र बनी हुई है। इस पत्थर की संरचना की विशेषता यह है कि यह एकदम समकोणीय आकार में तराशी गई प्रतीत होती है। इसकी दीवारें सीधी हैं, कोने तीखे हैं और सीढ़ियां एक क्रम में ऊपर से नीचे जाती हैं, मानो कोई वास्तुकार ने इसे किसी मकसद से बनाया हो। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह संरचना 10,000 साल से भी पुरानी हो सकती है, एक ऐसे समय की जब समुद्र का स्तर आज से बहुत नीचे था और यह क्षेत्र स्थल भाग्य था। यदि यह सच है तो यह आधुनिक सभ्यता से कहीं पहले की एक विकसित संस्कृति का प्रमाण हो सकता है, एक ऐसा शहर जो अब जल समाधि ले चुका है। कुछ पुरातत्वविदों का तर्क है कि यह पूरी तरह से मानव निर्मित है, शायद कोई धार्मिक स्थल, कोई राजा का प्राचीन सिंहासन या फिर खगोलीय गणना से जुड़ा कोई केंद्र। जापान के प्रोफेसर मासाकी किमुरा ने वर्षों तक इस संरचना का अध्ययन किया और दावा किया कि यहाँ पर खंभे, रास्ते, नक्काशी और यहाँ तक कि कुछ जानवरों की मूर्तियां भी मिली हैं। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। कुछ भूवैज्ञानिक कहते हैं कि यह पूरी संरचना प्राकृतिक है। उनका कहना है कि योनागुनी द्वीप जिस चट्टानी संरचना पर स्थित है वह समुद्री लहरों, भूकंप और प्रकृति के अन्य बलों से इस तरह की आकृति ले सकती है। खासकर अगर पत्थर सैंडस्टोन जैसा हो तो वह प्राकृतिक रूप से इस प्रकार की सीधी दरारें बना सकता है। तो फिर सच क्या है? क्या योनागुनी एक डूबा हुआ प्राचीन शहर है जो उस समय का है जब सभ्यता के बारे में हमारी समझ अब भी जन्म भी नहीं ली थी? या फिर यह सिर्फ एक अद्भुत प्राकृतिक आकृति है जिसे हमने अपनी कल्पनाओं से जीवंत कर दिया है? सच चाहे जो भी हो, योनागुनी का समुद्री स्मारक आज भी वहां मौजूद है, चुपचाप समुद्र की गहराई में, जैसे किसी भूली हुई सभ्यता का संदेश या शायद कोई चेतावनी। नंबर 8, नॉसस का महल। मिनोटॉर की भूल भुलैया का असली रहस्य ग्रीस के क्रीट द्वीप पर स्थित नॉसस का महल सिर्फ पत्थरों और खंडहरों का ढांचा नहीं,
बल्कि यूरोप की सबसे पुरानी सभ्यता मिनोअन सभ्यता का केंद्र रहा है। साल 1900 में जब प्रसिद्ध पुरातत्वविद सर आर्थर इवांस ने यहां खुदाई शुरू की तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे एक ऐसी नगरी का दरवाजा खोलने जा रहे हैं जो मिथक और इतिहास के बीच की रेखा को धुंधला कर देगी। नॉसस का यह महल एक विशाल परिसर था, करीब 1500 से अधिक कमरों के साथ, जिनमें भव्य आंगन, शाही निवास, धार्मिक मंदिर, भंडारण कक्ष और जटिल जल निकासी प्रणाली मौजूद थी। यह महल एक गोलमटोल भूल भुलैया जैसी संरचना में बना था, जिससे जुड़ी है प्राचीन ग्रीक कथा मिनोटॉर की। कहानी के अनुसार राजा मिनोज ने इस महल के भीतर एक भयानक प्राणी मिनोटॉर को कैद कर रखा था, जो आधा इंसान और आधा सांड था। उसे एक भूल भुलैया में बंद किया गया था और हर साल एथेंस से चुने गए युवकों को उसकी बलि के लिए भेजा जाता था। हालांकि यह कथा मिथक मानी जाती है, लेकिन नॉसस की संरचना को देखकर लगता है कि शायद इस कहानी की जड़ें किसी सच्चाई में रही हों। इस महल की दीवारों पर मिले चित्र और भित्ति चित्र, जैसे बैल कूदने के दृश्य, देवी देवताओं की पूजा और रंग बिरंगे नृत्य, मिनोअन सभ्यता की समृद्धि और जटिल धार्मिक व्यवस्था को दर्शाते हैं। 2 रहस्यमयी लिपियां लाइनर ए और लाइनर बी भी यहीं से मिली, जिनमें से लाइनर ए आज तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इतनी उन्नत और समृद्ध सभ्यता अचानक कैसे गायब हो गई। इतिहासकारों का मानना है कि कोई भीषण ज्वालामुखी विस्फोट, शायद सैंटोरिनी का, और उसके बाद आई सुनामी ने इस पूरे तटीय शहर को तबाह कर दिया होगा। परंतु कुछ लोग आज भी मानते हैं कि यह जगह किसी रहस्यमयी ऊर्जा केंद्र पर बनी थी और इसके विनाश के पीछे केवल प्रकृति नहीं, बल्कि कोई अनजानी शक्ति हो सकती है। इतना तय है कि नॉसस सिर्फ एक खंडहर नहीं है, बल्कि एक ऐसा इतिहास है जिसमें मिथक, विज्ञान और कल्पना आपस में गुत्थम गुत्था हैं। मिनोटॉर की कहानी चाहे सच हो या कल्पना, लेकिन यह महल आज भी उस रहस्य की गवाही देता है जिसे हजारों साल बीत जाने के बाद भी इंसान समझ नहीं पाया है। नंबर 9, तुतनखामुन का मकबरा। बालक फिरौन की मौत का रहस्य मिस्र की रेत के नीचे छिपा था, एक ऐसा रहस्य जिसने 20वीं सदी की सबसे बड़ी पुरातात्विक खोज को जन्म दिया। 1922 में जब ब्रिटिश पुरातत्वविद हॉवर्ड कार्टर ने मिस्र की वैली ऑफ द अंध किंग्स में खुदाई करते हुए एक सीढ़ीदार रास्ता खोजा, तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे मिस्र के इतिहास की सबसे रहस्यमयी कब्रगाह का दरवाजा खोलने जा रहे हैं, तुतनखामुन का मकबरा। यह मकबरा 3300 साल पुराना था और हैरानी की बात यह थी कि यह लगभग पूरी तरह से सुरक्षित और लूट से अछूता था। तुतनखामुन सिर्फ 9 साल की उम्र में फिरौन बना और महज 18 या 19 की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसके मकबरे से जो चीजें निकली, उन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया। सोने से बना ताबूत, आभूषण, सिंहासन, रथ, अस्त्र शस्त्र और अनगिनत रोजमर्रा की वस्तुएं। ऐसा लगता था जैसे उसे मरने के बाद भी एक सम्राट की तरह जीने के लिए तैयार किया गया हो। लेकिन इन सब के बावजूद तुतनखामुन की मृत्यु का कारण आज तक रहस्य बना हुआ है। उसके शरीर पर मिली चोटों और विकृतियों से यह संकेत मिलता है कि उसका अंत प्राकृतिक नहीं था। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि उसे मार दिया गया था, शायद सत्ता की लड़ाई में। वहीं कुछ वैज्ञानिक विश्लेषणों में यह पता चला कि उसे जन्मजात कई बीमारियां थीं, जिनमें विकृत पैर, कमजोर हड्डियां और मलेरिया शामिल थे। उसके खोपड़ी में पाए गए गहरे घाव से यह भी अनुमान लगाया गया कि शायद किसी हादसे या साजिश में उसकी जान गई। और जैसे ही इस मकबरे को खोला गया, एक और रहस्य ने जन्म लिया, फिरौन की शापित कब्र का। तुतनखामुन के मकबरे से जुड़े कई लोग कुछ ही समय में रहस्यमयी परिस्थितियों में मारे गए। सबसे प्रसिद्ध मामला था लॉर्ड कार्नारवन का, जो इस अभियान के मुख्य वित्तदाता थे। मकबरा खुलने के कुछ ही समय बाद एक मामूली मच्छर काटने से उनकी मौत हो गई। इसके बाद ऐसी कई मौतें हुईं जिन्हें आज भी कुछ लोग फिरौन का श्राप मानते हैं, जबकि वैज्ञानिक इसे महज संयोग बताते हैं। आधुनिक तकनीक से हाल ही में की गई स्कैनिंग से यह भी पता चला है कि तुतनखामुन के मकबरे की दीवारों के पीछे शायद और कक्ष छिपे हुए हैं,
संभवतः उसकी मां या बहन की कब्रें। लेकिन मिस्र के पुरातत्व विभाग ने अभी तक उन दीवारों को तोड़ने की अनुमति नहीं दी है, जिससे यह रहस्य और भी गहरा हो गया है। तुतनखामुन आज भी केवल एक बालक फिरौन नहीं, बल्कि एक प्रतीक है ऐसे रहस्यों का जो समय की रेत में दबे तो हैं, लेकिन मिटे नहीं। नंबर 10, माचू पिच्चू। बादलों के बीच बसा इंका साम्राज्य का खंडहर पेरू की ऊंची पहाड़ियों के बीच तकरीबन 8000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसी जगह छुपी हुई है जो इतिहास और रहस्य दोनों को अपने भीतर समेटे बैठी है। माचू पिच्चू घने जंगलों और बादलों से घिरी ये जगह 15वीं सदी में इंका सम्राट पचाकुती द्वारा बनवाई गई थी और ऐसा माना जाता है कि यह उनका निजी शाही निवास या फिर आध्यात्मिक विश्राम स्थल था। लेकिन जब स्पेन ने इनका साम्राज्य पर आक्रमण किया तो यह स्थान अचानक छोड़ दिया गया और सदियों तक यह दुनिया की नजरों से गायब रहा। 1911 में हायराम बिंघम नामक एक अमेरिकी खोजकर्ता ने इसकी फिर से खोज की और तभी से यह जगह दुनिया भर के पुरातत्वविदों, पर्यटकों और रहस्य प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई। यहाँ के 200 से अधिक पत्थरों के बने भवन, जिनमें मंदिर, निवास, अनाज भंडार और सिंचाई प्रणाली शामिल हैं, इंका सभ्यता की अद्भुत तकनीकी समझ और खगोलीय ज्ञान को दर्शाते हैं। खासकर इंटिहुआताना नामक पत्थर, जिसे सूर्य घड़ी माना जाता है, से यह साबित होता है कि इंका लोग खगोलीय घटनाओं को बारीकी से समझते थे और उसका उपयोग अपने त्योहारों, खेती और समय निर्धारण में करते थे। लेकिन माचू पिच्चू का रहस्य इससे कहीं गहरा है। सवाल यह है कि इतने कठिन भौगोलिक इलाके में इतना भव्य शहर कैसे बनाया गया। कोई मोर्टार या सीमेंट इस्तेमाल नहीं हुआ, फिर भी पत्थरों को इस तरह काटकर और फिट किया गया है कि आज भी भूकंप उन्हें हिला नहीं पाते। और सबसे रहस्यमयी बात यह कि जब इंका साम्राज्य ढह गया तो इस स्थान को क्यों छोड़ दिया गया? ना तो यहां कोई लड़ाई के संकेत मिले, ना ही लूट के। क्या इसे जानबूझकर छुपाया गया था? क्या इसके भीतर कोई ऐसा रहस्य था जिसे बाहरी दुनिया से बचाकर रखा गया? आज भी माचू पिच्चू के आसपास की कई जगहें खुदाई के इंतजार में हैं। ऐसा कहा जाता है कि जमीन के नीचे और भी संरचनाएं छिपी हो सकती हैं। शायद कोई गुप्त मंदिर, कोई शाही कब्र या फिर कोई ऐसी जगह जो इंका सभ्यता के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा हटा सके। लेकिन जब तक वो खोजें सामने नहीं आती, माचू पिच्चू हमारे लिए एक ऐसा रहस्य ही रहेगा, बादलों के बीच चुपचाप खड़ा हुआ, वक्त से बातें करता हुआ। तो दोस्तों, आपने देखा कि दुनिया के अलग अलग कोनों में, जमीन के नीचे और समुद्र की गहराइयों में कैसी कैसी रहस्यमयी चीजें छुपी हैं। कुछ जगहों पर विज्ञान की सीमाएं टूट जाती हैं, तो कहीं इतिहास और मिथक एक हो जाते हैं। इन खोजों ने यह तो साबित कर ही दिया है कि हम जो कुछ भी सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा अज्ञात और अनजानी चीजें हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। शायद यही वो रहस्य है जो हमें खोजने के लिए प्रेरित करते हैं, और यही वो सवाल है जो हमें बार बार इतिहास की ओर खींच कर ले जाते हैं। तो अगली बार जब आप जमीन पर चल रहे हो तो जरा सोचिए, क्या आपके पैरों के नीचे भी कोई भूला हुआ शहर, कोई बंद दरवाजा या कोई अनकही कहानी छिपी हो सकती है? आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, कमेंट करके बताइए कि आपको इनमें से कौन सी खोज सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।